तो चलो भाई रोड ट्रिप शुरू करते हैं। अभी तो पहले यहाँ पार्किंग से निकालना सरदर्दी है, निकाल लेते हैं आराम से। भाई अभी तक तो सारे हाईवे ही चल रहे हैं फिलहाल में देखा जाए तो, और 25-30 किलोमीटर मेरे ख्याल से हो चुके हैं। और देख सकते हो 4 लेन अपनी इस तरफ है, 4 लेन उस तरफ है, तो 8 लेन के हाईवे है प्रॉपर। और टोल टैक्स की मैंने बात करी थी आरवी कंपनी वालों से ना, वो कह रहे 2-3 ही टोल टैक्स है पूरे न्यूजीलैंड में, तो उनका जो भी टोल चार्ज होगा वो ऑटोमेटिक कट जाता है इसमें, मतलब हमें कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई टोल टैक्स का खर्चा नहीं है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, क्योंकि इतना बड़ा देश भी नहीं है भाई ऑब्वियसली, और होता भी तो मतलब तब जाके इतने टोल टैक्स होते। बस अभी मेरे को स्पीड लिमिट का ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी में आदत है 100-110 की स्पीड लिमिट की, लेकिन इन बड़ी वाली व्हीकल्स के लिए 10-20 किलोमीटर ना कम होता है हमेशा। तो अभी तक मुझे कोई बोर्ड तो दिखा नहीं, बट उन्होंने कहा था कि अगर जैसे नॉर्मल गाड़ी है 100 पे है, तो आप समझ लेना आपका 90 की स्पीड लिमिट है आपके लिए, बड़ी है मोटर होम के लिए। तो इसलिए मैं फिर 90 से ऊपर, मतलब 90 क्या, मैं तो 83 पे चला रहा हूँ अभी, ताकि ना चलान हो भाई और सेफ्टी की सेफ्टी रहेगी पूरी। बाकी अभी 4:50 हो चुके हैं। अंधेरा होने में मेरे ख्याल मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट होंगे। उसके बाद तो फिर भाई अंधेरे में चलानी पड़ेगी, और इसकी लाइट्स की भी टेस्टिंग हो जाएगी रात के टाइम, कैसा लगता है कैसा नहीं चलाने में। भाई 5:15 हो गए हैं, थोड़ी ही देर में बस अंधेरा हो जाएगा। और अब जो है वो जो चौड़े चौड़े हाईवे थे ना भाई 4 लेन वाले, वो कम होके 2 लेन के हो गए हैं। और मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो भाई ट्रेन की पटरियां भी है। इसका मतलब न्यूजीलैंड में लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेनें चलती है, मुझे लगा नहीं होगी शायद ट्रेनें ना, बट पटरियां बिछ रखी है तो भाई होंगी ऑब्वियसली। और है बड़ा खूबसूरत यार, वैसे सब लोग तारीफ करते हैं साउथ आइलैंड की, पर भाई नॉर्थ आइलैंड में भी मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। सामने ग्रीनरी ग्रीनरी, छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, मतलब काफी सुंदर है सब कुछ। भाई हाईवे से एग्जिट ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे ख्याल फ्यूल स्टेशन या सर्विस एरिया आएगा। अभी यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं, लगभग 150 किलोमीटर की जर्नी और पड़ी है अभी फिलहाल अपनी, कोई 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि भाई 70-75 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है। इसी रीजन की वजह से ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर मतलब जल्दी नहीं हो पाएगा। जैसे गाड़ी में तो हम 100 किलोमीटर कवर कर लेते थे ना भाई 1 ही घंटे में, अगर ऐसे हाईवे हो, बट यहाँ पे भाई वो है थोड़ा सा ढंग से चलानी पड़ रही है। कोई तो ये हिस्टोरिक साइट लिखा आ रहा है यहाँ पे, रंगीरी नाम है, रंगीरी जी। देखते हैं भाई कहाँ पे है, क्योंकि वॉशरूम के भी सिंबल लगे हुए थे, तो मतलब कि पार्किंग वार्किंग का जुगाड़ होगा जब वॉशरूम बने हुए तो थोड़ी देर लगाते हैं गाड़ी और थोड़ा रेस्ट मारते हैं भाई, थकान हो गई। वो ये सामने बोर्ड लगा हुआ ना, आई है, फिर रेस्टोरेंट है, बेड बना हुआ है और टॉयलेट्स है। इस साइड ही दिखा रहा है कहीं पे टॉयलेट्स, तो ये रहे भाई, देखो लोगों ने ट्रेलर रोक रखे अपने यहाँ। चलो खड़ी कर देते हैं जी, पता नहीं अब अलाउड है कि नहीं है, लोगों ने लगा तो रखी है, अब खड़ी कर लेते हैं हम भी, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बस स्टॉप है क्या ये, ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पे तो, पर सब कुछ बंद ही हो चुका है भाई इस टाइम पे, तो कोई दुकान वाले को दिक्कत भी क्या ही होगी मेरे हिसाब से। तो लगा लेते हैं, अगर कोई आएगा मना करने तो हट जाएंगे भाई। भाई मिल तो गई है जगह, साइड में लगा दी। एक ट्रेलर जो खड़ा था ना वो चला गया, तो उसकी जगह पे ही लगा दी मैंने। ये देखो भाई यहाँ पे कितना बड़ा है भाई, इतना पीछे होना पड़ता है क्या बताऊँ आपको। ये देखो ओ भाई साहब, ओहो क्रेजी। ये कि आइसक्रीम की दुकान है यहाँ पे, जो बंद हो चुकी है ऑब्वियसली, 5 बजे सब बंद हो जाता है। एक ये आगे क्लोथिंग बुटीक वुमेन एंड मैन करके है, तो काफ़ी गाड़ियाँ देखो लगी हुई है यहाँ पे ना लोगों की। एक पार्किंग स्लॉट खाली भी है, बट वो हैंडीकैप वाली पार्किंग है, तो वहाँ तो लगा नहीं सकते,
और ये लिखा है भाई बस स्टॉप, तो यहाँ भी नहीं लगा सकते थे, तो फिर मैंने यहीं लगा ली भाई, सही है यहाँ पे। और यहीं पे पब्लिक वॉशरूम भी है भाई, देखते हैं, साफ़ सुथरे ही होंगे वैसे मेरे हिसाब से। तो देखो ये वॉशरूम बने हुए हैं बट खुल नहीं रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये भी तो वॉशरूम ही होंगे शायद, ये पोर्टेबल से। ये भाई मैन वुमेन के है तो, बट बंद है। पब्लिक टॉयलेट लिखा तो है पब्लिक टॉयलेट, बट कुछ टाइमिंग वाइमिंग होगी क्या इसकी भी। डोर कैन बी ओपनड मैनुअली, कैसे मैनुअली, स्लाइडिंग का होगा तो भाई लॉक ही कर रखा है शायद से यहाँ पे। तो इन्होंने, ये छोटा सा गांव सा है ये भाई, मतलब खाली पड़ा है, देखना रोड सुनसान है बिल्कुल, और आगे जाके थोड़े बहुत घर है, इधर देखोगे थोड़े बहुत घर है, और आसमान देखो भाई, काले बादल बिल्कुल गुप्त, डरावना सा सीन लग रहा है ना भाई, ऐसा लग रहा है किसी हॉरर मूवी की शूटिंग वूटिंग होती है यहाँ। वो देखो सामने घर है, फिर कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, और ये रही अपनी मोटर होम। तो थोड़ा और पीछे मैं कर सकता था, बट भाई यहाँ पे ना पेड़ अड़ रहा है, ये देखो, तो ये पेड़ की टहनियाँ टकराती, इसलिए मैंने करा नहीं। बट वैसे भी जहाँ खड़ा हुआ है भाई, वहाँ पे भी मेरे को लग नहीं रहा किसी को दिक्कत होएगी कुछ भी, जब सब कुछ वैसे ही बंद पड़ा है यहाँ पे, तो कौन ही आएगा इस चीज़ में, है ना, बोलने। भाई यहाँ पे है 2-3 स्पॉट खाली ना पार्किंग के, देखो यहाँ भी है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं लगा देते यार। एक और गाड़ी वाले आगे ट्रेलर लेके, देखो यहाँ पे है लोग यार, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, देखो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ हो रही है। ये गाड़ियाँ सब यहीं आई हुई है रेस्टोरेंट में ही ना शायद से। अच्छा ट्रेलर नहीं है तो वैसे ही सामान ले जा रहे हैं, तो भाई इधर लगा देता हूँ, अच्छी खासी लंबी पार्किंग है मेरे ख्याल, कैरावैन रोड पे तो नहीं आएगी, बढ़िया सेट हो जाएगी। क्योंकि भाई सच बताऊँ तो मेरे को आ रही है बहुत गंदी नींद। अब आज मोटर होम के चक्कर में इतनी एक्साइटमेंट थी, कल रात में सोया ही नहीं, मतलब कितने 2-2-2-2.5 घंटे नींद पूरी हुई होगी। फिर सुबह सुबह जल्दी चेकआउट किया वहाँ से, गाड़ी देने गए, मोटर होम ली, पूरे दिन में इतनी ज़्यादा थकान भी हो गई, खाना भी नहीं खाया हुआ था, छोले भटूरे खाए थे, तो थकान भी हो रखी है, साथ ही साथ में भाई नींद भी आ रही है गंदे लेवल की। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगा के ना, अब अपना घर ही है भाई ये तो है, कहीं भी लगा दो अगर जहाँ अलाउड होगा, तो आधा 1 घंटा लगा के अपना थोड़ी झपकी वपकी ले लेता हूँ, छोटी सी पावर नैप हो जाएगी, तो एनर्जी आ जाएगी बॉडी में ड्राइव करने की। 2 घंटे लगभग, 1.5 घंटा ही समझ लो। तो वैसे यहाँ पे ओवरनाइट कैंपिंग अलाउड नहीं होएगी जहाँ तक मुझे पता है, बट थोड़ी देर के लिए तो खड़ी कर ही सकते, 1-2 घंटे, इनको क्या ही दिक्कत होगी। लो जी लो भाई, लगा दी है। रोड पे तो नहीं आ रही, बिल्कुल कट टू कट ही है, इससे आगे जा भी नहीं रही थी, टायर हट रहा है ना ऊपर चढ़ने में, तो ठीक है चलो थोड़ी देर की बात है भाई, झपकी लेता हूँ। ये कुछ रेस्टोरेंट ही है पक्का, इसलिए इतने लोग आ रखे भाई, गाड़ी की भीड़ भीड़ हो रही है। पर ये भीड़ भी ज़्यादा देर की नहीं है, अभी सब लोग चले ही जाएंगे मेरे हिसाब से। लेट्स गो भाई, चले। तो ये देखो भाई, सारे पर्दे लगा दिए, यहाँ से ब्लाइंड लगा दिए, किचन वाले ही ब्लाइंड लगा दिए, एंड पीछे बेडरूम वाले ही ब्लाइंड लगा दिए। अब आराम से थोड़ी देर सो सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई बाहर से आए ना हटाने के लिए, तो मुझे लग भी नहीं रहा आधा पौना घंटे तक कोई आएगा, तो आराम से ये सुख होता है भाई मोटर होम का। अब गाड़ी में भाई भले ही मैं रोक लेता यहाँ पे गाड़ी, बट समझ रहे हो ना, अब नींद नहीं पूरी कर पाता ढंग से, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे का भी रेस्ट हो गया मोटर होम में। चलो जी भाई चला जाए, 20-25 मिनट ही रुके। एक्चुअल में रोटरुआ में जो भी कैंप साइट हमें लेनी है ना, सबके चेक इन 7 बजे बंद हो रहे हैं रात को, और भाई हम तो पहुँचेंगे ही लगभग 8 बजे। तो अब एक कैंप साइट मिली है, वो कह रहे हैं 10 बजे तक भी कर सकते हो आप, बट वो रोटरुआ से थोड़ा सा बाहर है। मतलब वहाँ पे एक फेमस लेक है ब्लू लेक, वहाँ हमें जाना भी था, उस ब्लू लेक के पास है वो, तो देखते हैं चलो वहीं पे ही लेंगे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। फ्री वाली कैंप साइट भी है एक, बट अब वो खाली होगी कि नहीं होगी पता नहीं। और दूसरा हमें ना पेड वाली इसलिए लेनी, क्योंकि हम वॉशरूम चाहते हैं कैंप साइट में यूज़ करें, और जो फ्री वाले कैंप साइट होते हैं या तो उनमें वॉशरूम होते नहीं, और होते हैं तो बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, हालत ख़राब होती है। तो बस पेड वाले में 20-25-30 डॉलर आप पे करो, और उस हिसाब से आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। भाई पिछले 20-25 मिनट से ना काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए सिंगल रास्ता हुआ पड़ा है। मतलब एक ही रोड हमारी तरफ है, एक ही रोड दूसरे वालों की तरफ है। तो एक तो अंधेरे में भाई कुछ दिख भी नहीं रहा, हाई बीम कर नहीं सकता क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। ऊपर से भाई मैं तो धीरे धीरे चला रहा हूँ 60-70 की स्पीड में, बट मेरे पीछे बिल्कुल भिड़ा के गाड़ी वाले हैं। अब वो भाई ओवरटेक भी नहीं कर पा रहे सिंगल रोड की वजह से, तो कई देर से मेरे पीछे ही चले जा रहे हैं। तो थोड़ी सी समस्या की चीज़ है ये।
बट कोई नहीं भाई, मैं तो अब आराम से चलाऊंगा, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब सिंगल वे या रास्ता भी नहीं दे सकता इनको निकलने के लिए। अब पीछे पीछे ही लेंगे भाई मेरे, है ना। क्योंकि मुझे तो जेनुअनली कुछ नहीं दिख रहा भाई, जब तक हाई बीम करूंगा नहीं मेरे को लग भी नहीं रहा दिखेगा ढंग से। फ्यूल स्टेशन आया एक, चलो इधर रख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, अपना ये ओवरटेक कर लेंगे। जाओ भाई जाओ तुम लोग फटाफट, चलो। अरे यार लेफ्ट ले लिया, चलो कोई नहीं, अंदर से घुमाना पड़ेगा। अच्छा भला उनको मतलब रास्ता देने के चक्कर में थोड़ा सा 2 मिनट का मुझे डी टूर लेना पड़ेगा अब। कोई नहीं भाई, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो जी लो, वापिस से यू टर्न मार के आ गया हूँ, ये रहा मेन हाईवे। फालतू में दिया यार मैंने लेफ्ट, 5 मिनट वेस्ट हो गए अंदर से आके घुमा के आने में। वो तो चलो रात का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, दिन के टाइम तो भाई समस्या हो जाए मोड़ने में इस इतनी बड़ी गाड़ी को। लो भाई वापस आ गए हाईवे पे। अभी ये पेट्रोल पंप वगैरह भी बन रहे हैं, यहाँ पे बने नहीं हुए, तो ये सिंगल ही रोड है मेरे ख्याल, चौड़ी करने का काम चल रहा है इनका अभी। 86 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, जो ब्लू लेक मैंने आपको बताई थी, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। स्पीड लिमिट तो 100 की है देखो, बट भाई वही है ना, अब इतने अंधेरे में कुछ दिखेगा ही नहीं, ऊपर से पीछे वाली गाड़ी आ रही है, क्या करूँगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पीछे भी भाई ये लोग बिल्कुल तसल्ली से चल रहे हैं, ना तो भाई डिपर मार रहे ना हॉर्न बजा रहे, और ओवरटेकिंग का तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में कॉन्टिन्यूस लाइन है ना, तो ओवरटेकिंग अलाउड ही नहीं है सिंगल लेन की वजह से। बेचारे खाम में फंसे पड़े हैं मेरे चक्कर में पीछे। तो भाई ऐसे ना बीच बीच में यू टर्न मारने के लिए थोड़ी सी रोड चौड़ी हो जाती है, मतलब जैसे 3 4 5 10 किलोमीटर चलो, उसके बाद 100 मीटर की रोड डबल हो जाएगी, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको लोगों को जगह दे रहा हूँ और ये निकल के जा रहे हैं। जैसे अभी 2 गाड़ी आगे निकली है, अभी 1 2 पीछे और है, इनको भी आगे जाके दूंगा जगह। और बोर्ड भी आ रहे हैं पता है कि 400 मीटर बाद पासिंग लेन है, मतलब पासिंग लेन लिखा हुआ है, तो उससे फिर मैं समझ जाता हूँ कि चलो भाई पास देना है अब लोगों को। ये देखो अब ये डबल लेन हो गई है यहाँ पे, तो अब यहाँ से सब लोग जो है वो ओवरटेक करके मेरे को निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ फटाफट जाओ, तेज 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 तेज। तो ये भाई सही सिस्टम है, कुछ कुछ किलोमीटर में बना रखा है, वरना तो बेचारे गाड़ी वाले हम मोटर होम या ट्रक वालों की वजह से परेशान ही हो जाते। निकलो 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 निकलो, वेरी गुड। चलो भाई अब खाली हो गया मेरे पीछे का रास्ता, अब मैं भी अपना 70 80 की स्पीड में भगा सकता हूँ। पर ये लोग तो वही है भाई, 100 110 पे जा रहे हैं, तो मैं 70 80 पे भगा के भी क्या ही करूंगा, इनके आगे ही आऊंगा बेचारों के। भाई ये ट्रक वाले 2 2 ट्रेलर लेके चल रहे हैं और उसमें भी ओवरटेक मार रहे हैं, बताओ आरवी से, ऐसी कितनी स्पीड में ले जाएगा भाई बताओ। मेरे को ओवरटेक करके भग गया है, वो भी 2 2 ट्रेलर भाई, मैं तो सिंगल आरवी लेके डोल रहा हूँ, इन भाई साहब ने तो पीछे 2 2 खड़े कर रखे हैं वो इतने बड़े बड़े ट्रेलर। भाई जब ओकलैंड से मैं निकला था, देखा जाए 250 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटे काफी कम ही दिखा रहा था, वरना भाई मतलब ज्यादा ही लग जाते हैं। नॉर्मल अपने इंडिया में देख लो आप, 250 किलोमीटर करने हो, हाँ एक्सप्रेस वे पे तो अलग बात है, खैर 2 घंटे में भी हो सकते हैं 250 किलोमीटर। बट जिस हिसाब से मतलब फिर वही बात है, ये स्पीड जो दिखा रहा था गूगल मैप वो गाड़ियों के हिसाब से दिखा रहा था कि गाड़ी 100 110 पे चलाएगी, ओवरटेक मार के निकल जाएगी, समझ रहे हो। अब ये कैंपर फैन के लिए नहीं है भाई कि 2.5 घंटे में मतलब 2 2.5 घंटे में 250 किलोमीटर। अपने को तो थोड़ा स्लो 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 चलाना पड़ रहा है, तो उसमें दिक्कत है। अब 1 किलोमीटर बाद फिर से पासिंग लेन आएगी, मेरे पीछे लाइन लगी पड़ी है 7 8 गाड़ियों की, तो जैसी पासिंग लेन आएगी सब लोग ओवरटेक करेंगे। वैसे ओवरटेक तो ये अभी भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में आप देखोगे ना स्ट्रिप, तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस वाली है, मतलब बीच में स्पेस है, इसका मतलब दूसरी गाड़ी जो है वो ओवरटेक मार सकती है दूसरे लेन पे। अगर ये कॉन्टिन्यूस लाइन होती तो इसका मतलब अलाउड नहीं था, पता नहीं, फिर भी कुछ लोग हैं मेरे पीछे वो नहीं मार रहे। 2 4 तो मुझे मार के गए हैं ओवरटेक, पर ज्यादा नहीं मार पा रहे। अब तो आने वाली है पासिंग लेन, खैर उसमें से अपने आप कर लेंगे। लो भाई लो, ये आ गई पासिंग लेन, और जैसी आई सब लोग ओवरटेक मार रहे हैं, तो जाने दो भाई जाने दो सबको, लेट्स गो। चलो जी अब ये वापिस से भाई मतलब 100 200 300 मीटर की पासिंग लेन होती है, ज्यादा या आधे किलोमीटर की होगी। अब ये सिंगल रोड बन जाएगी फिर से, और फिर वही मेरे पीछे भाई ट्रैफिक लगना शुरू हो जाएगा। और भाई कई किलोमीटर से कोई गांव शहर तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं कैसे खाली खाली सा है पूरा। बीच में 1 2 लेक आती है, उसके आसपास थोड़ी बहुत सेटलमेंट होती है, बट वैसे भाई पूरा का पूरा बस रोड चलती जा रही है चलती जा रही है ही नहीं आसपास कुछ दूर दूर तक। इवन फ्यूल स्टेशन भी नहीं दिखे मुझे तो ज्यादा,
तो भाई कल तो मैं फ्यूल फुल ही करवा के रखूंगा, कोई भरोसा नहीं, मिले ना मिले फालतू में धक्का तो लगने भी नहीं वाला इतनी बड़ी गाड़ी में। बड़ी देर बाद लाइटें जली हुई दिखी है सड़क पे। ये तिराऊ करके कोई जगह है भाई, वो आई है आगे, फ्यूल स्टेशन भी है, देखो वो रहा, दो है, राइट में भी है बीपी का और आगे लेफ्ट में भी कुछ तो है। तो मेरे ख्याल कोई टाउन होगा ये तिराऊ करके। ओ फॉक्स बनी हुई है ये, नहीं कुत्ता बना हुआ है, पता नहीं क्या कुत्ता है या फॉक्स है। हाँ मतलब फ्यूल स्टेशन तो है भाई, लगभग 30-40 किलोमीटर तक नहीं आया था कोई फ्यूल स्टेशन, अब तो आ गया। और सबवे भी है जी, क्या बात है। चलो यहाँ तो कुछ आबादी दिख रही है भाई, वरना पिछले कुछ मिनटों से या घंटों से आप कह लो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। अभी भी 63 किलोमीटर बचा है, अराउंड 50 मिनट लगेंगे यहाँ से गूगल मैप के अकॉर्डिंग, बट मुझे तो 1 घंटा ही लग जाएगा समझ लो। आज तो भाई 2.5-3 घंटे की ड्राइव ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बन गई। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से पूरे दिन में थकान हो गई, ऊपर से भाई रात भी हो गई। यहाँ पे एक तो 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो दिन भी बड़ा कम सा मिलता है। अच्छा चलो कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। और चक्कर आया है, इधर ही जाना है, ठीक है, रोटरुआ लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो ये सारा ट्रैफिक वैसे भी रोटरुआ ही जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भाई टूरिस्टी जगह है वो, बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे, तो इसलिए ऑलमोस्ट सब लोग वहीं पे ही जा रहे हैं गाड़ी वाले तो। हाँ लेकिन ट्रक वाला मुड़ गया, एक पीछे ट्रक आ रहा था मेरा डबल वाला ना, वो राइट मुड़ गया, वो कहीं और जा रहा होगा शायद। देखो लिमिट देखी है ना 100 की, भाई कैसे चलाऊं यहाँ 100 पे, आप खुद बताओ। मेरे को तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा 100 पे चलाना, मतलब 60 तक जाने में ही फिर एकदम से टर्न आ जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी इलाका हो पूरा। और अपनी यार भी वैसे इतनी झूल रही है, बॉडी रोल है, तो फिर आराम आराम से ही चलाने में फायदा है। तो भाई रोटोरुआ शुरू हो चुका है, पीछे बोर्ड आया था वेलकम का। हालांकि अभी जो अपनी डेस्टिनेशन है वो तो 38 किलोमीटर हो रहा है, 33 किलोमीटर सॉरी, तो टाइम लगेगा अभी तो 32 मिनट का। और चलो खाली वही सिंगल रोड सुनसान सी भाई, देखना अंधेरा हो रखा है, लाइटें शाइटें है नहीं बिल्कुल भी, ऐसे ही रास्ता है कई किलोमीटर। लो भाई पहुंच चुके हैं, यहाँ से पास ही है बस, अब 10 मिनट का रास्ता। और ये आ गया है भाई एक सुपर मार्केट, तो यहाँ पे रोकता हूँ और ज़रा उसका देखता हूँ क्या सीन है भाई अपना कैंप ग्राउंड का। भाई कैंप ग्राउंड की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, मतलब पेड वाले जो कैंप ग्राउंड है ना एक भी अवेलेबल नहीं है। मतलब 20-30 डॉलर सोचो भाई, 50-60 डॉलर वाले भी जो है ना वो भी अवेलेबल नहीं है, फुल हो रखे हैं। और जिनमें होंगी भी वो 7 बजे बंद हो चुके हैं। तो अब एक चीज़ तो सीख ले ली भाई कि या तो एक रात पहले ही कैंप ग्राउंड बुक करेंगे अगली सिटी के लिए, या 7 बजे से पहले पहले उस सिटी में पहुंचेंगे, ताकि मल्टीपल ऑप्शन हमें मिल सके। अब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, रोटरुआ सिटी में है ही नहीं, एक भी कैंप ग्राउंड नहीं है, खाली पेड़ वाला। अब एक गवर्नमेंट वाला है यहाँ पर, जो लेक है ना उसके आसपास ही है, बट भाई मेरे हिसाब से जब पेड वाले फुल पड़े हैं तो गवर्नमेंट का फ्री वाला तो बिल्कुल भी खाली नहीं होगा। फिर भी 6 किलोमीटर दूर है, एक बार 4 किलोमीटर दूर है, एक बार जाके चेक कर ले। ये देखो यहाँ पे जाना है हमें 4 किलोमीटर दूर। तो भाई फ्री वाली पार्किंग में कैसे तैसे बस लगा ही दी, हालांकि मार्किंग लगी नहीं हुई, बट उधर भी देखोगे ना एक दो लोगों ने बिना मार्किंग के लगाई हुई है, शायद फुल चल रही होंगी। देखो लाइन से लगी हुई है इतनी सारी गाड़ियाँ, तो कैसे तैसे लगाई दी भाई। अब तो सोना ही है, कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं। और भाई सिटी में इतनी सल्फर की बदबू आ रही है ना, क्यों आ रही है वो कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, बहुत गंदी बदबू है। तो अभी हम अंदर आने जाने के लिए आगे के ही दरवाजे यूज कर रहे हैं, पीछे के मैंने खोले नहीं। गाड़ी करते हैं भाई ऑफ, चलो जी लेट्स गो भाई। सही में भाई मेरे को तो लगा था जल्दी पहुंच जाएंगे, बट ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे लग गए 250 किलोमीटर के लिए, जबकि दिखा रहा था कितने 2.5 घंटे। तो मैंने बताया ना वो गाड़ियों के लिए है भाई, अपनी जैसी कैंपर वैन के लिए नहीं। लाइटें करते हैं भाई ऑन। अब यहाँ पे हमें कोई भी पावर सोर्स नहीं मिला है, तो ज़रा संभाल के यूज़ करनी पड़ेगी सारी इसकी चार्जिंग वार्जिंग का सीन। बाकी ठीक है यार, कुकिंग वुकिंग करते हैं, इस वाले व्लॉग के लिए भी इतना ही रखते हैं। कल घूमेंगे ये रोटरुआ सिटी, रोटरुआ क्या नाम था, रोटुरुआ करके, हाँ जो भी है। तो ये सिटी एक्सप्लोर करेंगे कल आराम से अच्छे से, और देखते हैं कल के व्लॉग में पता चलेगा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।